कहावत है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इस लोकसभा के चुनाव परिणाम ने ये बताया कि बहुत बड़े बड़े जानकार अंडर करंट को भांपने में नाकाम रहे। वो अंडर करंट भाजपा के खिलाफ थी और कांग्रेस समाजवादी गठबंधन के पक्ष में थी। अब चुनाव परिणाम देखकर कांग्रेस के कई नेता अपना सिर धुन रहे हैं, माथा पीट रहे हैं कि चुनाव लड़ गए होते तो आज सांसद बन गए होते। कांग्रेस में नकुल दुबे, जिनका नाम आप जानते होंगे, पहले पूर्व में मंत्री रहे, उनको बड़ी उम्मीदों से लेकर पार्टी ने सीतापुर का टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया। और जिसको टिकट मिला राकेश राठौर को, वो लाखों वोटों से चुनाव जीत गए। अब आप सोचिए कि इंडिया गठबंधन में सपा के साथ कांग्रेस को 17 सीटें मिली, जिसमें से आज हम 3 सीटों की चर्चा करेंगे जिनके नेता अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं, पछता रहे हैं, बर्बादी का गम मना रहे हैं कि भैया टिकट ले ले हो तो आज सांसद हो। पहला मामला सीतापुर का है, जहां पर आपने देखा नकुल दुबे का। दूसरा रवि वर्मा है, लखीमपुर खीरी से सपा के नेता थे। चुनाव के पहले सपा छोड़ के कांग्रेस चले गए, सोचे कांग्रेस टिकट दिला देगी। अखिलेश यादव ने माने नहीं, लखीमपुर सीट सपा खाते में रही, उत्कर्ष वर्मा जीत गए। रवि वर्मा होते तो वो भी जीत जाते। हालांकि पिछला चुनाव अखिलेश यादव ने उनकी बेटी को लड़ाया था, टिकट दिया था। तो नकुल दुबे ने यह कह के टिकट वापस किया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और या तो पार्टी हमें 5 करोड़ रुपया दिए चुनाव लड़ने के लिए, तब हम जाएंगे चुनाव लड़ने। और जब टिकट वापस कर दिया उन्होंने, तो राकेश राठौर को जनता ने चुनाव लड़ा दिया। न कोई रुपया न पैसा, लाखों वोट से जीत के चुनाव आ गए। 5 करोड़ की डिमांड धरी रह गई, पार्टी का टिकट वापस कर दिए। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और नकुल दुबे का क्या होगा कि मुफ्त में चुनाव जीत रहे थे, हाथ से निकल गया। ऐसे दुर्भाग्य रवि वर्मा के साथ है कि अगर सपा में रहे होते, जहां उनको राष्ट्रीय महासचिव का पद था, उस महासचिव के पद को छोड़कर वो कांग्रेस में आ गए थे, तब गठबंधन अखिलेश और राहुल गांधी का नहीं हुआ था, इंडिया गठबंधन बना भी नहीं था, और उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस से लड़ जाएंगे। साइकिल की सवारी छोड़कर पंजे को थामना उनके लिए भारी पड़ गया। लखीमपुर सीट गठबंधन में सपा को चली गई और रवि वर्मा को टिकट नहीं मिला, और लखीमपुर में उत्कर्ष वर्मा केंद्रीय मंत्री टेनी को बम्पर हरा के सांसद बन गए। तो ये किस्मत है। इतने बड़े दिग्गज जो सपा में महासचिव थे, उनको न माया मिली न राम मिले। वहाँ होते तो शायद तकदीर बदल जाती। हो सकता है बेटी को ही टिकट देते दोबारा अखिलेश यादव, तो वो भी सांसद हो जाती। लेकिन मत जब भ्रम होता है तो यही सब होता है, ऐसे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। एक और तीसरी सीट है महाराजगंज की। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत चुनाव नहीं लड़ी और महाराजगंज में वीरेंद्र चौधरी चुनाव नहीं जीते, लेकिन 2019 में सुप्रिया श्रीनेत चुनाव लड़ी थी और पार्टी कांग्रेस उनको इस बार भी टिकट देना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने लड़ने से मना कर दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस को अपने विधायक वीरेंद्र चौधरी को टिकट देना पड़ा और उन्होंने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। हालांकि वो केंद्रीय वित्त मंत्री से चुनाव हार गए, लेकिन आज सुप्रिया श्रीनेत को इस बात का खटका जरूर होगा कि अगर वो चुनाव लड़ी होती तो जो थोड़े अंतरों से हार हुई है वो चुनाव जीत भी सकती थी। देखिए, हारे हुए कैंडिडेट के साथ हमेशा सिंपैथी भी होती है, और जो माहौल सुप्रिया श्रीनेत को इस बार मिलता, जो उनके साथ सहानुभूति मिलती, वो रिजल्ट में कुछ और चमत्कार दिखाती। तो कांग्रेस के ये 3 बड़े लीडर धोखा खा गए अपने फैसलों के चलते। राजनीति में जिस बुलंदी को छू सकते थे वहां से उतने ही जमीन के नीचे पहुंच गए। अब तो पता नहीं कोई पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी, रवि वर्मा को या नकुल दुबे को,
कहेगी इनका टिकट दे वापस कर देते, इससे अच्छा इनका टिकट देने कोई फायदा ही नहीं है। सियासत में किस दिमाग से लोग आगे चलते हैं। यहाँ हर चुनाव लड़ने के लिए नेता तैयार रहते हैं और एक आदमी को टिकट मिला और उसने कहा पैसा नहीं इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब नकुल दुबे, सुप्रिया सरनेत और रवि वर्मा भविष्य की सियासत में कहाँ जाएंगे, क्या उनका भाग्य उनको लेकर जाएगा और पार्टी उनको किस नज़रिए से देखेगी, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि एक बार आप नज़रों से उतर गए तो फिर जल्दी वापसी संभव नहीं है।